Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is internal security series for CDS and CAPF aspirants. आज का हमारा टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट। दोनों फोर्सेस, दोनों कंट्री की फोर्सेस किस तरह से वहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट करती हैं, क्या मेजर चैलेंजेस है वाइल गार्डिंग द बॉर्डर। और अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि मेनली अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और बांग्लादेश, सेकंड क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश कितनी स्टेट के साथ टच करता है इंडिया की, ये एक क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्लीज़ यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट सिंस ब्रिटिश टाइम्स, तो ब्रिटिश टाइम्स के दौरान क्या था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल एक ही होता था। बट आफ्टर जब रेड क्लिफ कमीशन वहाँ पे बैठी तो डिवीज़न होना था इंडिया और पाकिस्तान का, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का डिवीज़न हो गया। ईस्ट बंगाल क्या बना, ईस्ट पाकिस्तान। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 इंपॉर्टेंट रूलर उस टाइम पे होते थे, जैसे राजा ऑफ कोच बिहार एंड महाराजा ऑफ रामपुर। इसके बाद ब्रिटिश पार्टीशन के दौरान हमने देखा कि ईस्ट बंगाल बन गया पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल बन गया इंडिया। सो लाइन ड्रॉन बाय सर रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी ड्रॉ की गई थी एंड इट वॉज आर्बिट्रेरली। वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिमार्केशन वहाँ ध्यान में नहीं रखी गई, आर्बिट्रेरली उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ मैप पे एक डिमार्केशन कर दिया। उस डिमार्केशन ने काफ़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए खड़ी की। पहला कि कुछ एनक्लेव जो बांग्लादेश के थे वो एनक्लेव इंडिया में दिख गए, और कुछ एनक्लेव जो इंडिया के थे वो बांग्लादेश में रहते थे। तो अच्छी तरह से उनका डिवीज़न नहीं हो पाया। एक तो ये डिमार्केशन की प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक रिवराइन जो वो लैंड है, वहाँ से रिवर जो है वो शिफ्ट करती रहती है। तो रिवर क्या है, शिफ्टिंग इन नेचर। रिवर का जो पैटर्न है कभी इस तरह से हो जाता है, नेक्स्ट सीजन में पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो रिवर शिफ्ट कर जाती है। तो वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग और डिमार्केशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करके, कार्टोग्राफी सैटेलाइट का यूज़ करके हमने उसको डिमार्केशन कर दिया है। सो अंडर, अब मैं आंसर भी दे देता हूँ उनको, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव किया। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं बताऊँ तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके CAPF एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला, अगर मैं बात करूँ, इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, 2021 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट भी होता है बांग्लादेश से। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज ए चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करने के टाइम क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला टोपोग्राफिकल, दूसरा क्या है आपका, शिफ्टिंग नेचर ऑफ रिवर शिफ्टिंग, उसको गार्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा आप इसमें बोल सकते हैं जैसे स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स पैडलिंग, और एक बहुत ही मेजर जो इशू है वो है आपका कैटल स्मगलिंग, जो मेनली आपका बांग्लादेश बॉर्डर से होता है। तो कैटल स्मगलिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, जैसे 1958 में नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और फिरोज खान नून, ये आपको पता नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों के बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने एग्रीमेंट क्या किया कि रीनेम चीता महल एनक्लेव, उनको रीनेम किया गया, एंड दहारगम अंगरपोर्ट ये छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फेलियर इन रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट ऑफ रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ मेनली आपको याद करना है, रेड क्लिफ लाइन ने जो कमियां छोड़ी थी, नेहरू और फिरोज खान ने उनको दूर करने की कोशिश की। मैंने बताया था कि वो डिमार्केशन सिर्फ मैप पे हुई है, ग्राउंड पे जाके डिमार्केशन नहीं कर पाए। उससे क्या था, एनक्लेव्स के एक्सचेंज में काफ़ी प्रॉब्लम आई। कुछ पॉपुलेशन जो बांग्लादेश की थी वो इंडिया में थी, कुछ पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो बांग्लादेश में। और ये प्रॉब्लम कब तक चल रही, कब तक चलती रही, 2016 तक ये प्रॉब्लम आपकी प्रेवलेंट थी। लेकिन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। उसके बाद 1970 वॉर में हम देखें, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान को हमने कट ऑफ कर दिया और एक नई कंट्री बनाई गई बांग्लादेश। तो 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, दोनों के बीच दोबारा एक एग्रीमेंट हुआ। रेड क्लिफ लाइन में जो भी प्रॉब्लम्स थी और डिफेक्ट थे उनको ठीक करने का दोबारा एक टाइम फिर उसको अटेम्प्ट दिया गया। लेकिन इंदिरा मुजीबुर पैक्ट में क्या हुआ, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि विच एनक्लेव बिलोंग टू होम। 3 इंडियन एनक्लेव्स इन बांग्लादेश में थे, 51 बांग्लादेशी एनक्लेव कहाँ थे, इंडिया में। तो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव इन्होंने भी सोचा कि हम करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने वो लॉ पास कर दिया। इट वॉज रेटिफाइड, उनकी बांग्लादेश ने पास भी कर दिया, उनकी स्टेट्स ने रेटिफाई भी कर दिया, लेकिन इंडिया की तरफ से वो रेटिफाई नहीं हो पाया, प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी आज भी हम देखें, जैसे तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जो तीस्ता रिवर का वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश चाहता है कि उसको ज़्यादा शेयर मिले। अभी इंडिया कह रहा है कि वी कैन गिव 50-50, और इंडिया रेडी भी हो गया था। सेंटर एक दोनों के बीच बायलेटरल एग्रीमेंट होने भी वाला था, लेकिन वेस्ट बंगाल जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मना कर दिया ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन इसमें सीएम को, किसी भी स्टेट के सीएम को ज़्यादा
से नहीं है, उनको ज़्यादा उसमें पावर नहीं है कि वो सेंटर को मजबूर कर सके, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन वेस्टेड इंटरेस्ट सेंटर ने भी उसको अप्रोच नहीं किया उस पर्टिकुलर बायलैटरल एग्रीमेंट को करने के लिए। लेकिन सेंटर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। एक क्वेश्चन आपसे दोबारा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंटर कैन नेग्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ अ स्टेट टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल अग्रीमेंट और दिस पर्टिकुलर बायलैटरल अग्रीमेंट? सेंटर उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, कौन से आर्टिकल के अंडर है ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया गया वो पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स वाला अग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशन ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद पंजाब श्रीलंका में प्रॉब्लम थी, पंजाब में मिलिटेंसी थी, श्रीलंका में आपको पता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो हमने IPKF भेजी थी कहाँ, श्रीलंका में। उसके बाद रियल रीजन था इफ मैटर टेकन टू पार्लियामेंट के पास अगर हम वो मैटर लेके जाए एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स का, या तो अप्रूव करेगी, दूसरा रिजेक्ट करेगी। लेकिन 2016 में क्या हुआ, वहाँ पे मेजोरिटी गवर्नमेंट हमें देखने को मिली। तो मेजोरिटी गवर्नमेंट हमेशा आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन तो ले सकती है। उस टाइम पे क्या था, वहाँ पे मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, तो ट्रांसफर और टेरिटरी हमें पता था नहीं हो पाएगी, तो विशेष ऑफ द पीपल ऑफ एनक्लेव। दूसरा एक रीज़न था, एक तो ये था कि अप्रूव हो पाएगा या रिजेक्ट होगा। दूसरा था जो एनक्लेव में लोग रह रहे हैं उनकी विल क्या है, उनकी विल भी हमें चेक करनी थी। तो ये बिगेस्ट रीज़न था, उस टाइम ये सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद 1990 से लेकर 2000 तक मैटर क्या चला गया, बैक बर्नर, कोई ज़्यादा उस पर सोच नहीं रहा था, लाइमलाइट में नहीं था वो मैटर। उसके बाद 2011 में इंडिया बांग्लादेश ने साइन किया क्या, प्रोटोकॉल रूट। सो ए प्रोटोकॉल इंदिरा एंड मुझे पैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, आल्सो नोन एज लैंड बाउंड्री एक्ट, दोनों के बीच साइन हुआ 2011 में। सो प्रोटोकॉल क्या थी, प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरमेशन अग्रीमेंट वेयर इट्स कंटेंट आर ओपन टू अमेंडमेंट। तो प्रोटोकॉल एक फाइनल आपका अग्रीमेंट नहीं है, ये एक ड्राफ्ट आपकी क्या है, लेजिस्लेशन आपकी ड्राफ्ट मोड में है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है। उसके बाद 2011 में प्रोटोकॉल लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट साइन किया गया। नाउ कंट्री कैन असरटेन द विल ऑफ द पीपल। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश सेंड देयर टीम ऑन ग्राउंड पे भेजी, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे शिफ्टिंग, रिवर शिफ्टिंग एक प्रॉब्लम थी, डिमार्केशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। एंड उसके बाद वहाँ पे टीम भेजेगी एंड पीपल सपोर्टेड ट्रांसफर ऑफ लैंड। तो लोगों की भी हमने विल जानी, जो 51 एनक्लेव इंडिया में थे उन लोगों से बात किया, डू यू वांट टू गो टू द बांग्लादेश, आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं, उसकी टेरिटरी में आप मिलना चाहते हैं, तो वो भी उनकी बिल फेवर में काम करेगी। और 2016 में वी एग्जीक्यूटेड द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, फ्रेश गवर्नमेंट वहाँ पे आई, तो फ्रेश बाउंड्री हैड टू बी ड्रॉन नाउ। अब सबसे मेन चीज़ इससे हमारी मेन आउटकम क्या हुई कि हमने सेटल कर दिया बॉर्डर किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अभी भी इंडिया और पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ एक अनसेटल अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, जो कि इन फ्यूचर में फ्लेयर अप होता है, काफ़ी हमें वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चीज़ें इंडिया ने क्या किया, पहले से ही एज अ विजनरी वो चीज़ें अगर इन फ्यूचर होती, अगर वो छोटी सी एक लैंड बाउंड्री इन फ्यूचर इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती थी, तो अर्ली सेटल करके बाउंड्री इशू हमने वो क्या दिखाई है, अपनी विजडम दिखाई है। तो आप इस तरह से देखिए। उसका 2016 में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं इसमें, उसकी हेल्प करके हमने डिमार्केशन की। उसके बाद टेररिस्ट को क्या किया गया, एक्सचेंज। अब चैलेंजेस की बात करूँ, क्या चैलेंजेस हैं, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमें देखने को मिलते हैं। पहला आपको बताया मैंने, कैटल स्मगलिंग, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ रिवर, पहला, और तीसरा क्या है, पोरस बॉर्डर है, हम उस पर ज़्यादा आप अपनी फेंसिंग भी नहीं कर सकते कुछ एक एरियाज़ में। और दूसरा मेन चैलेंज क्या है, एक तो फेक करेंसी का, यहाँ से काफ़ी फेक करेंसी भी इंडिया में ट्रांसफ़र होती है। और कैटल स्मगलिंग, एज यू नो, काफ़ी कैटल्स जो थ्रू आउट इंडिया नॉर्दर्न बेल्ट से, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो कैटल की स्मगलिंग मेनली कहाँ भेजी जाती है, बांग्लादेश में। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देखा है, 400 किलोमीटर का एरिया फेंस नहीं किया जा सकता ड्यू टू पोरस बॉर्डर और शिफ्टिंग ऑफ रिवर की वजह से। उसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफ सोल्यूशन इंडिया अभी भी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नई क्या चलाई है, एक नया स्कीम चलाई है, जैसे CBIMS, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फेंसिंग ऑफ बॉर्डर, ये भी उनको करना है। इंटेंसिव पेट्रोलिंग बॉर्डर पे की जा सकती है। हार्श टेरेन और टेक्नोलॉजी, तो स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इजीली बॉर्डर गार्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, थ्रू टेक्नोलॉजी भी हम इस चीज़ों को रीड ऑफ कर सकते हैं। तो ये आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते थे। दो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि क्या चैलेंजेस है। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो वी वाइंड अप हियर, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।